नमस्कार दोस्तों, मैं रीना सोनी। स्वागत है आपका रीनास ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं काम से। तो इस वक्त हम गाड़ी में, हम सुबह से चले हैं। सुबह हम चले थे घर से 4 बजे। और देखिए, आज दिवांशी भी जा रही है हमारे साथ। हाय। और इस वक्त हम खा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। ये देखिए, मेरा पराठा आ गया है क्योंकि मैंने अपने लिए बनवाया है मिर्ची वाला। हम गाड़ी में बैठे हैं, दिवांशी के पापा उधर बैठे हैं ढाबे पे। और मैंने बोला कि मैं गाड़ी में खाऊंगी। हमें हमेशा जब हम जाते हैं तो मैं हमेशा ही गाड़ी में ही खाती हूँ। और दिवांशी के लिए भी पराठा आएगा क्योंकि उसके लिए बन रहा है बिना मिर्ची का, और मेरे लिए बन चुका है मिर्ची वाला और अचार वाला। मैं अचार और मिर्ची के साथ ही खाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारे साथ आज हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और आज पूरा दिन कैसा रहता है हमारा। भगवान करे अच्छा रहे और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो ढंग से हो जाए। आधा आधा दे दो, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी। तेरे लिए आगे दही, कंबल वगैरह लिया हुआ है हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी रास्ते में। तो हमने घर से कंबल डाल लिया है सफर में जाने के लिए। तो चलिए पहले खा लेते हैं गर्मा गर्म पराठे मिर्ची वाले चटपटे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम आगे के लिए निकल पड़े। तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ज़्यादातर दुकानें खुली हैं नहीं, पूरा बाज़ार मार्केट खुली नहीं है। तो फिर कभी कभी खड़े होकर वेट भी करना पड़ता है कि शॉपिंग खुले। और यहाँ पे हो गया दोपहर का टाइम, सुबह टाइम नहीं लगा कि मैं कैमरे से शूट कर पाऊँ। ये देखिए दिवांशी कैसे बैठी है आराम से, जिद करके आ गई। बच्चे आ जाते हैं लेकिन फिर वहाँ जाके बोर ही होते हैं कि मम्मा आप एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से दूसरी दुकान जा रहे हो और फिर हम बोर हो रहे हैं। मैंने घर पे मना किया था उसको, लेकिन माँ ने नहीं, बोलने लगी कि मैं आपके साथ जाऊँगी। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और ऐसे ही बातें करते करते टाइम हो जाता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे भी थक जाते हैं। पता नहीं लगता कि टाइम कब हो गया और अभी दोपहर हो गए थे। और यहाँ पे हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन ज़्यादा वैरायटी में ऐसा होता है कुछ समझ आता है कुछ नहीं भी आता है। सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। हमने भी कुछ लिया कुछ नहीं लिया वो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि कई बार जो होते हैं शॉपकीपर कोई भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि कैमरा बंद करो, शूट में ही करना है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ले ही लिया, जिद करके थोड़ा सा कैप्चर किया। ये बच्चों की डिज़ाइन है देखिए। और यहाँ पे आ गए हैं हम बाहर मार्केट में। दूसरी तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे दिख गए हमें गोलगप्पे वाले भैया। हम इनसे गोलगप्पे हमेशा खाते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, लेकिन दिवांशी साथ में है तो फिर उसने जिद की कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी। और गोलगप्पे देख के वैसे है कि रहा भी नहीं चाहता। और इनके गोलगप्पे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो फिर हम हर बार ही खाते हैं। ये भैया चाट पापड़ी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। हम चाट पापड़ी खाते, भैया पूछने लगी कि 2 प्लेटें लगा दूँ चाट पापड़ी की, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, हम गोलगप्पे खाएंगे। क्योंकि ये भैया अपने गांव चले गए थे 2-3 महीने पहले, तो हमें 2-3 बार हम आए तो हमें मिले नहीं। तो हमने कहा नहीं भैया, अब हम पहले गोलगप्पे खाएंगे उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे दिवांशी के पापा को पूछ रही थी कि आप भी खा लो। वो मना कर रहे थे कि मैं नहीं खाऊँगा, आप खाओ आप खाओ। फिर मैंने और दिवांशी ने जी भर के गोलगप्पे खाए। सच मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी थे गोलगप्पे इनके। और ऐसा होता है कि गोलगप्पे देख के ना रुका भी नहीं चाहता कि नहीं खाएं, तो हमने थोड़े से खा ही लिए। तो दोस्तों, गोलगप्पे हमने खा लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। यहाँ हम हर बार ही गोलगप्पे खाते हैं, कई बार नहीं भी खाते, लेकिन आज दिवांशी साथ में थी तो सोचा चलो उसको खिलवा देते हैं। फिर थोड़ी सी शॉपिंग बची है वो करनी है, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तूने क्या शॉपिंग करनी? थोड़ी सी दिवांशी को भी शॉपिंग कराएंगे। पहले अब जिस काम के लिए आए वो पूरा हो जाए, फिर देखते हैं कि शॉपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि सामान लेते लेते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं पाता। यहाँ पे हम जा रहे थे दूसरी मार्केट की तरफ, तो फिर हमें रास्ते में दिख गया ये
कैमरे वाले भैया, कैमरे वाले नहीं सॉरी कैमरा स्टैंड वाले, क्योंकि मेरा जो कैमरा स्टैंड था वो टूट गया था। मैंने पहले भी यहीं से लिया था लेकिन वो अच्छा नहीं निकला। एक बार मन किया कि ऑनलाइन मंगवा लूँ, फिर ऑनलाइन का मुझे भरोसा नहीं हुआ कि पता नहीं अच्छा निकले ना निकले, फिर मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ। तो भैया दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये टूटेगा नहीं। और दूसरे वाला जो तो मेरा छोटा था ये बड़ा है। उस टाइम मैंने ऐसे ले लिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी। और इन भैया से मैं माइक के बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कहाँ मिलता है। तो फिर ये बता रहे हैं कि वहाँ मिलेगा, फिर उस तरफ हम जा नहीं रहे हैं तो ले नहीं पाएंगे। और ये कॉटन कैंडी जितनी बार भी जाती हूँ तो तानी मंगवाती है, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ आए हैं हम बिस्सू के लिए पैंट लेने। उसने पैंट मंगवाई है क्योंकि यहाँ थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, इसलिए दिवांशी के पापा उसी को फोन कर रहे हैं। भैया अच्छे में दिखाना कितने की है। यहाँ पे पैंट दिवांशी के पापा ही देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा भाई मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है पैंट का, तो आप ही देखो और आप ही लो अच्छे से। और यहाँ पे आ गए हैं हम जूस वाले स्टॉल पे। और क्योंकि हम बाहर आए हों और फ्रेश जूस ना पिया तो फिर बात नहीं बनती। फिर मुझे और फ्रेश जूस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने कहा भैया ऑरेंज का मिक्स जूस लगा दो, ऑरेंज का क्या मिक्स जूस लगा दो। फिर भैया ने मेरे और दिवांशी के भी जूस लगाया, क्योंकि दिवांशी के पापा चले गए थे गाड़ी में सामान रखने पार्किंग की तरफ, फिर तो हम दोनों ने जूस पिया और जूस का मज़ा लिया। तो देखिए दिवांशी कैसे पी रही है आराम से। और यहाँ पे दिवांशी ने कहा मैं आई हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ दिलवाओ, तो उसने बोला मैंने कैप लेनी है। तो फिर यहाँ पे हम कैप देख रहे हैं। पहले भी बोल रही थी, जब मनाली गई हुई थी तो मैंने वहाँ पे कुछ लेना था और मैंने ले नहीं पाई, तो उस टाइम भी बहुत दुखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। फिर कैप भी इतनी सारी थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखिए दिख गई हमें जो हमने कैप लेनी है, ये इसको अच्छी लगी। मैंने पूछा भाई कैसी है बता दो, क्योंकि मैं तो लगाती नहीं हूँ, यही लगाते हैं, तो फिर आपने लगानी है। और फिर ऐसा ना हो कि हम ले भी लें और ये पड़ी की पड़ी रह जाए। और यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ, मुझे छोटी लगी, मैंने कहा तू लगा के देख। इसने लगाई तो इसको अच्छी फिट आ गई। मैंने कहा छोटी तो नहीं है, छोटी है नहीं, ठीक है ये ले ली। एक हमने दिवांशी के लिए ले ली और एक मैंने तानी के लिए ले ली। और फिर यहाँ पे मैं थोड़े से फ्रूट ले लेती हूँ घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, तो फिर थोड़ा ले लेती हूँ। ये ऑरेंज लिए मैंने। और फिर मैं भैया से पूछ रही हूँ कि अमरूद क्या रेट है, और मोल भाव तो करना ही पड़ता है भाई। इस भैया ने बताए 70 बताए, और मैंने कहा नहीं भाई 60 लगा ले। फिर ये मैं एक एक छांट के डाल रही हूँ। अभी देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे है कि छांट के डालते हैं तो खुद को भी तसल्ली हो जाती है कि हमने अच्छी चीज़ ली है। और क्या, और मैंने पैसे वगैरह दे के फ्रूट ले लिए। हाय तो दोस्तों यहाँ आ गए हैं हम पार्किंग में, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है। और ये देखिए दिवांशी के पापा उन्हें गाड़ी तैयार करते हुए, सामान हमने गाड़ी में रख दिया है। अब टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। 5-5:30 बजे तक हम होशियारपुर पहुँच जाएंगे, और उसके बाद हम घर पहुँचेंगे रात 10 बजे। और यहाँ हम रुके हैं रास्ते में। ये देखिए ये है गन्ने का जूस जो पाइप से इधर से आ रहा है, और 1 कढ़ाई 2 कढ़ाई 3 कढ़ाई, और इस तरफ ये चौथी, और इस तरफ बनता है गुड़ और शक्कर। तो ऐसा है कि जब भी हम पंजाब साइड आते हैं तो फिर ताज़ी गुड़ या शक्कर ज़रूर लेके जाते हैं घर। तो फिर हम रास्ते में रुके, तो फिर ये देखिए गरम गरम कैसे बन रही है और कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पे इसको पूरी तरह बनाया जाता है। और ये देखिए कितना सारा गुड़ जो है बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी घर के लिए ले चलें, ये साथ में बेचते हैं। तो फिर ये देखिए गर्मा गर्म, ये अभी गर्म ही था, मैंने टच करके देखा तो थोड़ा सा मैंने टेस्ट भी किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और मैंने दिवांशी के पापा को भी दिया कि आप भी टेस्ट कर लो।
शक्कर यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक काली शक्कर और एक पीली शक्कर। तो मुझे लेनी थी काली शक्कर, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे शक्कर काली दो और गुड़ दो। और फिर ये देखिए कितने बड़े बड़े ढेर इन्होंने गुड़ के लगा के रखे हुए हैं, बना के ताजे ताजे गुड़ के। भैया ऐसे हो जाता है कि इसमें कुछ डालते हो? भिंडी का पानी डलता है, भिंडी का पानी। मीठा सोडा, अच्छा उससे इसका मैल जो फिल्टर हो जाए। अच्छा, जैसे ये हो रहा है। वो अब डाल के डाल देता वहाँ की, वो ये भिंडी का पानी। तो दोस्तों हम होशियारपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आगे है, यहाँ पे आगे एक सब्जी मंडी है, वहाँ से हम सब्जी लेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं सब्जी मंडी। और बाहर का कुछ ऐसा नजारा है, शाम होने वाली है। ऐसा है कि जब भी हम होशियारपुर और इस तरफ आते हैं तो यहाँ की सब्जी मंडी से ज़रूर सब्जियाँ लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ बहुत ज़्यादा ताज़ा ताज़ा और हरी हरी और बहुत ही सस्ती होती हैं। मतलब इतनी सस्ती कि आपका मन करेगा कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो। मेरी तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं। मैं ये देखिए मैंने ले लिए हैं शलगम, और फिर मटर इतने ज़्यादा सस्ते थे कि मेरा मन करे कि मैं कितना ले लूँ, लेकिन सब्जी है तो हम लिमिट के खरीद सकते हैं। ज़्यादा लोगे आप फिर तो फिर ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में रखे रखे। ये मैंने बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे ली, क्योंकि यहाँ पे सब्जियों के रेट हमारी साइड से तो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 हफ़्ते की सब्जियां तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ हर बार। और कुछ अलग से आजकल तो सर्दियों की सब्जियां हैं, कुछ अलग सी सब्जी है नहीं। जैसे कई बार तो कुछ सीजन से हट के सब्जी हो तो फिर वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरा साग, धनिया, क्योंकि हरा धनिया इसमें चटनी और पराठों में तो हरे धनिया के बिना कुछ आजकल फिर मज़ा नहीं रहता। तो फिर ये चीज़ें हम ख़रीद रहे हैं यहाँ पे। तो फिर दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग वीडियो, क्योंकि अब रात होने वाली है, इससे ज़्यादा हम शूट कर नहीं पाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।